आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और कल ही भाजपा ने अपने कुल 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया। तेलंगाना की चर्चित हैदराबाद सीट पर भाजपा ने इस बार कोम्पेला माधवी लता को उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल इस सीट पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं और इसलिए ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हैदराबाद सीट पर सन 1984 से ही ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। इसे ओवैसी का गढ़ माना जाता है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1984 में पहली बार इस सीट से सांसद बने थे और 2004 तक वो सांसद रहे और इसके बाद अब इस सीट से असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर माधवी लता की। कौन है वो? तो आपको बता दें कि डॉक्टर माधवी लता विरंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन हैं और सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। हिंदुत्व के लिए लता अक्सर मुखर दिखाई देती हैं। अस्पताल की चेयरपर्सन होने के अलावा माधवी लता भरतनाट्यम डांसर भी हैं। हैदराबाद में वो सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती हैं और ट्रस्ट और संस्थाएं हेल्थ केयर, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही हैं। वो लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की प्रमुख हैं। उन्होंने कौटी महिला कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए किया था। फिलहाल हिंदू धर्म को लेकर उनके भाषण लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इस सीट से पहले भगवत राव ने चुनाव लड़ा था और पहली बार भाजपा ने हैदराबाद से महिला प्रत्याशी पर दांव खेला है, इसलिए हैदराबाद इस बार बहुत ही वीआईपी सीट हो गई है। बीजेपी ने हैदराबाद से पहली बार क्योंकि महिला उम्मीदवार पर दांव खेल दिया है। इससे पहले पार्टी ने भगवत राव को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि भगवत को ओवैसी ने लगभग 3 लाख वोटों से हरा दिया था। इस बार भाजपा ने महिला उम्मीदवार को उतारकर मुकाबला कड़ा करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन ओवैसी को उनके गढ़ में हराना आसान भी नहीं होने वाला है। अब देखना है कि ओवैसी के गढ़ में क्या हिंदुत्व का चेहरा जीत पाएगा या नहीं, यानी कि लता को जीत मिलेगी नहीं। इसे लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने एक बयान में कहा कि मैं पिछले 8 साल से देख रही हूं, इस पूरे क्षेत्र में साफ सफाई और शिक्षा नहीं है, मदरसों में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, मंदिरों और हिंदू घरों पर अवैध कब्जा हो रहा है, मुस्लिम बच्चे अशिक्षित हैं, बाल श्रम है, उनके पास शिक्षा या भविष्य नहीं है, इनका एक ही काम है दंगा और जो लोग ऐसा करा रहे हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं। पुराना शहर हैदराबाद के मध्य में है, लेकिन वहां गरीबी है। तेलंगाना की चर्चित हैदराबाद सीट से बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को उतार दिया है, तो वो शुरू से ही मुखर भी हैं। फिलहाल इस सीट से असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। अब देखना है कि हिंदुत्व का चेहरा बनकर उभरी लता क्या ओवैसी को हरा पाती हैं या फिर ओवैसी के गढ़ में एक बार फिर से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। मैंने 8 साल से देख रही हूं उन लोगों को और खास कर 1 साल से हर दिन मैं वहां उस हर गली हर बस्ती में जा रही हूं। मैं दिन में तकरीबन 10-11 घंटा काम करती हूं। मैं पूछे तो क्या है वहां पर? वहां कुछ नहीं है आज। ना पढ़ाई है, ना हेल्थ फैसिलिटी है उनको, ना रोड साफ है, ना मोहल्ले साफ है, ड्रेनेज का पानी बहते रहता है, मदरसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है, मंदिरों को कब्जा होते रहता है, हिंदुओं के घरों में वो लोग घर तक नहीं मालूम, एक दीवार टूटता है तो नहीं पता है आगे आके कौन आके उसको कब्जा करेंगे। मुसलमान के घरों में बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे पूरे वहां पे चाइल्ड लेबर हो जाते हैं। ना उनके पास पढ़ाई है, ना उनके पास ठीक तरह से घर है, ना उनको कोई भविष्य है। क्या है उनके पास? एक ही बात बचा है उन दोनों के बीच में, लड़ाई, जिसका जो चिंगारी तक वही डालते हैं, जिसका फायदा भी वो लोग उठाते हैं, और जो फायदा उठाते हैं उल्टा उनके लिए कुछ करते भी नहीं है। लेकिन ऐसा एक मुद्दा हो तो बताएं। आप ही सोचिए, ऐसा ओल्ड सिटी कोई ऐसा तो पहाड़ पे तो है नहीं वो, ये समझने के लिए वो ट्राइबल्स हैं। ओल्ड सिटी कहां है? हैदराबाद के बीचों बीच है। ऐसा हैदराबाद जो जब बंटवारा हुआ था आंध्रा और तेलंगाना स्टेट का, मांग के लिया गया था हैदराबाद, उसका टैक्सेस, उसका जो आमदनी है इतना बड़ा है। वैसा हैदराबाद सिटी के बीचों बीच आप ओल्ड सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखते हो, जहां गरीबी है, बेबसी है
अब बताओ तो क्या नहीं है वहां पर, बहुत कुछ आगे लेके जाना पड़ता है उस कॉन्सेप्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।